बाल हनुमान जैसे ही आए, अब वो इतनी शक्ति इतनी समग्रता महाराज कि एक दिन भूखे थे और भूख के कारण निकलता हुआ सूर्य गोले को देखा, सोचा ये तो बढ़िया सेब है, छलांग मारी वहीं से छोटे से ने। जरा विचार करो हनुमान जी कितना विशाल होंगे, इस पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा सूर्य है, उसको निगल गए। इंद्र के पास दौड़े, इंद्र आते हैं, बालक को जैसे कहते हैं ना, बालक कुछ मिट्टी खा ले कुछ खा ले, तुम कहते निकाल 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 निकाल, ऐसे डांटते हैं देवता इत्यादि सब, अरे बालक निकाल निकाल निकाल, लेकिन हनुमान जी कहाँ, कुतरे जा रहे मुंह में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। जब देखा इंद्र ने कि ये बालक नहीं छोड़ेगा तो एक वज्र का प्रहार दिया ठोड़ी पर, वो सूर्य निकलकर बाहर हुए, लेकिन हनुमान जी मूर्छित हो गए, नन्हे से हनुमान जी गिरने लगे। वायु ने देखा ये मेरा पुत्र है, इंद्र ने ऐसा कृत्य किया मेरे बालक के साथ, नन्हे से बालक के साथ, अबोध है वो, कर दिया उसने ऐसा, लेकिन ये ठीक नहीं किया मेरे बालक के साथ। अपने बालक को लेते हैं और अपना प्रभाव रोक लेते हैं। अब वायु रुक गया तो क्या हुआ, समग्र सृष्टि का वायु प्रभाव सब रुक गया, जीवन में जो प्राण शक्ति है वह सब रुक गई। तब तो सभी देवता इत्यादि ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे। तब से थोड़ी पर वज्र का प्रहार पड़ने के कारण हनु सूझ गई थोड़ी, इसलिए नाम पड़ा हनुमान। अब माता पिता ने देखा ना, हनुमान जी बचपन में बहुत चंचल थे, बहुत चंचल थे। किनारे पर लगी हुई सारी झोंपड़ियों को उठा करके महाराज सब नदी में फेंक देते थे। ऋषि इत्यादि पागल हो जाते थे, ये कैसा उत्पाती बालक है, हमारी बनी बनाई कुटियों को नदी में डुबो देता है। कई ऋषियों ने तो उनको श्राप दे दिया कि तुम अपनी इस जो तुम में बल है इसको भूल जाओगे, पर हनुमान जी पे कोई श्राप का असर इत्यादि नहीं होता। लेकिन जब माता अंजनी और केसरी ने देखा इस बालक के अंदर बहुत अधिक बल है, बहुत अधिक बुद्धि है, कहीं इस बुद्धि का और बल का यदि प्रभाव गलत मार्ग पर हो गया तो जिस बालक को उद्देश्य लेकर हमने इस बालक का जन्म दिया है ये कहीं अहित करना हो जाए, इसलिए माता पिता बड़े जागृत थे। हमारी तरह नहीं, यूनिवर्सिटी देंगी, कॉन्वेंट स्कूल देंगे ना संस्कार, अपने को क्या करना, अपने तो अच्छा पैसा दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे और आपकी तरह माता पिता नहीं थे, वो बहुत जागृत थे, बालक के स्वभाव को पहचान लिया। उन्होंने कहा अपने पहले से ही बालक को, माता पिता को हमेशा अपने बालक को पहले से लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए। अंजनी ने पहले से कह रखा था, राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा जो अवतार है वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं पुत्र, राम के काम को बनाने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, और तुम्हारे लिए पराक्रम की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है, और राम के काज में राम तब लेंगे जब तुम में ज्ञान होगा। इसलिए जिस सूर्य को निगल कर आए थे उसी को अपना गुरु बनाओ, क्योंकि वो प्रकाश के देवता उन, और तुम में यदि उनका प्रकाश आ गया तो तुम राम के काज के लायक बनोगे। माँ का वचन लेकर गए, सूर्यदेव ने देखा भैया ये तो वही बालक उत्पाती है जो मुझे चबा गया था, ये यहाँ क्या कर रहा है। प्रणाम किया, गुरुजी हमारी मैया ने आज्ञा दी, हमसे गलती होगी, उस समय आपको बचपन में चबा लिया था, अब हम आपसे शिक्षा प्राप्त करने आए। गुरुजी ने कहा ऐसे शिष्य को कहीं किसी चीज में हमने थोड़ा डांट डूट दिया फिर से खा गया, इसका क्या, अब तो ये समझदार हो गया, माने से नहीं रुकेगा। तो कहा नहीं बेटा तुम्हारा हमारा बनता ही नहीं है, किसी और गुरु को बनाओ, मैं चलते रहने वाला सूर्य, तुम कहाँ शिक्षा हमेशा बैठ के शांति में ली जाए। नहीं गुरुजी आप चलते रहना, हम भी चलते रहेंगे, चलते चलते शिक्षा लेंगे। अब रोक नहीं पाए सूर्य भगवान क्या कहते, इसलिए आगे आगे से सूर्य भगवान चलते, और चलते चलते पीछे पीछे से हनुमान जी ने शिक्षा। अर्थ समझिए, सूर्य का जो तेज है, क्या है, सूर्य का जो तेज है वो हनुमान जी ने खुद ग्रहण कर लिया। इसलिए हनुमान चालीसा में देखो, कंचन वरण विराज सुविशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कैसा वरण है हनुमान जी का, सोने की तरह दमक रहे हैं, उनके शरीर का तेज, उनके जो रोम हैं वो
हनुमान जी के तेज को ढके हुए, अन्यथा रोम ना हो तो हनुमान जी के तेज को कोई सहन ना कर सके, इतना तेज है। और इसमें बताया है हनुमान चालीसा में, कंचन वरन विराज सुवेशा। भगवान के भक्त को हमेशा कैसे रहना चाहिए? सज धज के रहना चाहिए। भगवान का भक्त उदासीन, कंगाल और दरिद्र दिखाई पड़ेगा तो ठाकुर जी भी कहते हैं याकू यही वेश पसंद है, यही बना दो याकू। हमेशा भक्त को कैसा रहना चाहिए? उमंग में। भगवान हनुमान जी का श्रृंगार देखो, कंचन वरण विराज सुवेशा, सुंदर वेश, कानन कुंडल कुंचित के, सुंदर आभूषण धारण करके। अरे भगवान लोग साधारण किसी की चपरासी होते हैं, साधारण किसी सेठ के एम्प्लॉय होते हैं तो इतना सूट बूट में जाते हैं, टाई वाई लगा करके। हम जगतपति के महाराज सेवक हैं, उनके पार्षद हैं, हमारा भी अपना विशेष होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण इत्यादि सब अपने स्वरूप में होते हैं कि तिलक इत्यादि, माला इत्यादि क्यों होते हैं? अर्थ है हम किसके सेवक हैं? जगतपति के हैं। साधारण कोई किसी संसार के पति का कोई सेवक ही इतना सज धज के रहता है, हम तो जगतपति के हैं। हमारा श्रृंगार भी अद्भुत होना चाहिए। तो आप देखो साधु संतों का जटा इत्यादि, कई बार देखो अब साधुओं के अपने वस्त्र देखिए चमचमाते हुए। कई लोग कहते हैं बताओ इन्हें काहे को चमचमा करके कपड़ा पहनने की जरूरत है? अरे पहनना चाहिए। हम भक्त हैं ठाकुर जी के, हमें सेवा में रहना है और ठाकुर जी के सामने समक्ष सेवा में खड़े रहेंगे तो ये ना देखे ठाकुर जी बताओ कंगाल, कपड़ा फटे हुए हैं और जो भूत बनकर ऐसे दरिद्र बनकर जाते ठाकुर जी को ज्यादा सुहाते नहीं है। हमारे ठाकुर जी को, हमारे कन्हैया जी को ना सजे धजे लोग प्रिय हैं। इसलिए नंद महोत्सव में सबसे कहा जाता है भैया संसार में तो खूब सजते हो, लेकिन लाला का जन्म उत्सव हो ना तो बड़े सज धज कर आना, बड़ा सुंदर स्वरूप रख कर आना कि लाल जी आपको देख के रीझ जाए, कहें वाह मेरे वो तो इतने सरल हैं, आप नहीं भी भक्ति करोगे लेकिन आपको देख ले कि आप उनके हेतु के लिए सच कर आए हैं। वो उसी पर राजी, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की महाराज दृष्टांत हैं, सत्य दृष्टांत हैं कि जिनमें कोई ना तो भक्ति का भाव था, ना कोई सत्संग सुनने की ललक थी, लेकिन उनके छोटे से गुण पर हरि जी रीझ गए। आती है ना कथा ब्रजवासियों में, एक बुढ़िया थी 90 साल की, वाकू पतो चलो कि नंद के लाला भयो है तो दौड़ के गई, सब सज रहे मैं भी सजूंगी। तो कोई 80 साल पुरानी वाकी शादी वही कोई जोड़ा निकालो, बेचारी कम दीख तो जो आंखन वाली वो होटन पर लगा रही, होटन वाली आंखन पर लगा ली और टेढ़ो मेढ़ो श्रृंगार करके गई। सब ब्रजवासी हंसे महाराज, पर हमारे ठाकुर जी ने कृपा कर दी। या बुढ़िया माई ये देखो इतनी उम्र में कम से कम टेढ़ो मेढ़ो ही सही सज के तो मेरे काजे आई। ठाकुर जी ने उसे वहीं की वहीं दर्शन प्रदान कर दिया, अपने स्वरूप में मिला लिया उसे। ऐसी अद्भुत, अब इतने दयालु कौन हो सकते हैं इनके अलावा? इसलिए कहा भी जाता है कि तुझसे ना संभले तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरे बाके बिहारी पे छोड़ दे बंदे। तेरी हर मुश्किल वो आसान कर देगा, जो तू ना कर सका वो भगवान कर देगा। जो तुम नहीं कर पाए वो ठाकुर जी कर देंगे, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं। तो हनुमान जी हमेशा बालक के लिए जीवन में विशेष कर रखो संस्कार, कहीं किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन या किसी कहीं अन्यत्र नहीं मिलेंगे, किसी स्कूल में नहीं मिलने वाले, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाले। कहाँ मिलेंगे? घर से मिलते हैं ना, माता पिता के आचरणों को देखकर। तो हम कितने जागृत हैं, हमेशा देखें बालक का स्वभाव कैसा है और उसके अनुरूप माता पिता लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पहले से ही लक्ष्य तय था, इसलिए हनुमान जी ने माता के कहने पर सुग्रीव के यहाँ केसरी जी ने, राजा थे केसरी, कौन थे केसरी? राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को सुग्रीव के नीचे सचिव बनाने के लिए भेजा कि ये कुछ सीखेंगे।
धैर्यता, क्षमा इत्यादि के गुण इनमें आने चाहिए। अगर मेरे राज्य में रहे तो ये तो युवराज हैं, ये वहां कुछ सीख नहीं पाएंगे, अपना दबदबा चलाएंगे। इसलिए उन्होंने सुग्रीव के पास भेजा, और ऐसे सुग्रीव के पास जिसके पास ना तो राज था, ना कोई पार्ट था, कुछ नहीं, पहाड़ में रहने वाला सुग्रीव जिसको भाई ने त्याग दिया था। ऐसे सुग्रीव जिसके पास कुछ नहीं, केवल एक पहाड़ ही था, और उस राजा के पास मंत्री बनाकर, सचिव बनाकर केसरी जी ने अपने पुत्र को भेजा था। और वहीं पर भगवान श्री राम हनुमान जी को मिले, और हनुमान जी का जो स्वरूप प्रभु ने देखा, उनका विवेक ज्ञान देखा, तो पता उन्होंने क्या कहा? कहा, हे हनुमंत, तुम मुझे भरत जैसे, लखन जैसे प्रिय हो। दोनों की तुलना की है, ये दोनों ही भगवान श्री राम को बहुत प्रिय हैं।